मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। मैहर जिले में नशा के कारोबारियों पर ऑपरेशन प्रहार का असर देखने को मिला। पूरी गैंग धारावाही नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। मैहर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 किलो गांजा और एक लग्जरी इनोवा को भी जब्त किया। उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन साकेत प्रकाश पांडे द्वारा मैहर के नगर अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तस्करों का खुलासा किया। डीआईजी रीवा ने बताया कि नशे के सौदागरों और युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए गए थे, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक मैहर सुधीर कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में थाना बदेरा द्वारा मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने खुलासे में बताया कि आरोपी सद्दाम खान एवं अमान खान उर्फ निवासी पुरानी बस्ती के कब्जे से इनोवा कार से 2 बोरियों में कुल 50 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि ग्राम भदनपुर पहाड़ पटेहरा के पास रामनगर की ओर से जाने के लिए एक इनोवा गाड़ी एवं बेलोनो गाड़ी खड़ी थी। थाना पुलिस द्वारा वाहन संदिग्ध प्रतीत होने से वाहन की तलाशी लेने पर बेलोनो गाड़ी में सवार 4 लोग वाहन सहित भाग निकले एवं इनोवा गाड़ी में सवार एक व्यक्ति भाग निकला। 2 संदेहियों को तत्काल घेरबंदी कर पकड़ लिया गया। इनोवा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन की पिछली सीट पर 2 बोरियों में कुल 50 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा पाया गया। पुलिस के द्वारा बताया गया कि गांजा एवं इनोवा गाड़ी को जब्त कर ली गई तथा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में अन्य 5 आरोपी जो कि फरार थे, उन्हें भी पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा 2 टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा आज सुबह फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। थाना बदेरा में खबर मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग वाहनों में देखे गए हैं। उस पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें 2 वाहन थे। उसमें से एक वाहन भागने में सफल हुआ और दूसरे वाहन को गिरफ्त में लिया गया। तलाशी ली गई। लगभग 50 किलो 140 ग्राम गांजा उनसे बरामद हुआ। 2 आरोपी मौके पे ही मिल गए थे। बाकी आरोपी सर्च किए गए। कल रात तक लगभग 4 आरोपी और गिरफ्त में आ गए हैं। कुल 6 आरोपी हैं और लगभग मैं समझता हूँ 7 से 8 लाख का गांजा होगा मसरू का। एक इनोवा उनसे बरामद की गई है। बाकी अभी लगातार पूछताछ चल रही है कि कहाँ से गांजा लाया, कहाँ खपत होगी, ये लगातार पूछताछ जारी है। कि जैसा आप बोल रहे हैं कि रीवा मैहर सतना सबसे ज़्यादा गांजा की खपत जो होती है इसी एरिया में होती है, और जो सूत्र कहते हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि उमरिया एक सबसे मुफीद जगह है गांजा की तस्करी के लिए। वही एक कॉरिडोर बनाता है मैहर रीवा सतना के लिए। क्या इधर पे अपन चेक पोस्ट बना के ऐसी कुछ सुविधा नहीं कर सकते? बात समझ गया। एक्चुअली में जहाँ हम लोग लोकेटेड हैं, हमारे जो 6 जिले हैं वो इंटर स्टेट बॉर्डर पे है। उधर यूपी, उधर चले जाइए झारखंड, उधर चले जाइए तो आप छत्तीसगढ़। ये जहाँ भी सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, इस तरीके की गतिविधियों में चूँकि लोगों की रिश्तेदारी, लोगों का आना जाना सामान्य रूप से बड़ा अनवरत चलता रहता है। तो अभी जो आपने प्रश्न किया कि नाकेबंदी वगैरह, वो भी हमारे प्लान में है। मैं आपसे भी चर्चा करूँगा कि हम लोग क्या क्या ये फ्यूचर में कर रहे हैं। लेकिन इंटर स्टेट होने का जैसे हमें भी परेशानी होती है, तो उस परेशानी का फ़ायदा अपराधियों को मिल जाता है। इसलिए वो ऐसी जगहें महफूज
उनके लिए होती हैं, वो ऐसे चक्रों को पकड़ते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि हमें 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है और अपराधी को 1 सेकंड चाहिए। वो जिस समय देखता है कि हम लापरवाह हुए, उस समय वो क्राइम कमिट कर लेता है। चैलेंज रहता है, फिर भी हमारी पुलिस लगी हुई है। डीजीपी साहब के मार्गदर्शन में और आईजी साहब की जो सूक्ष्म सुपरविजन है, उनका पर्यवेक्षण, उसमें बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और भविष्य में आप देखिएगा, प्रयास यही है कि इस पूरे क्षेत्र को मुक्त किया जाए। खुद बिल्कुल तरीके से आप देख रहे होंगे बर्बाद हो रहा है, नशे की गिरफ्त में आ रहा है। तो कार्रवाइयाँ हमारी लगातार जारी है। जो आपका कहना है कि इंटर स्टेट बॉर्डर पे इट में भी पॉसिबल, हम उसको भी देखेंगे। जैसे कि शामिल होना बताया गया, क्योंकि यहाँ पे जो तस्कर है, यहाँ पे पूर्व में यहाँ पे इनकाउंटर से गिरफ्तार भी किया गया था। तो यहाँ पे पूर्व से कई मामले दर्ज भी है, उसकी जिला बदल की भी कार्रवाई हुई, वो शायद बाहर भी है। उसमें तो ऐसा नहीं है कि सामने पाया जा रहा है। कुछ चीजें कैमरे के सामने ना बोला जाए तो ज्यादा कुछ चीजों को आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, लेकिन हम दोनों बस समझते रहे, बोले ना कैमरे के सामने, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कुछ लोगों को आज से 2-3 महीने पहले एक सूचना दी गई थी कि वो उड़ीसा में लोकेटेड है और वो गांजा लेके आ रहे हैं। इट में भी पॉसिबल वो गांजा लेके भी आ गए और उनको अपन ट्रेस नहीं कर पाए थे। तो क्या अब पुलिस सक्रियता दिखाएगी? देखिए, इतना तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है और अपराधियों को 1 सेकंड 1 मिनट चाहिए बस। जी। कभी कभी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे टेक्निकल मेथड हैं, उनमें कहीं लोकेशन इधर उधर हो जाती है, कुछ भी चीज़ें, उस स्थिति में थोड़ा परेशानी आती है। नहीं तो ये हर पुलिस वाले की ख्वाहिश होती है कि अपराधी को रंगे हाथ पकड़ा जाए, रंगे हाथ में। और यही हमारा काम भी है जी करना। तो कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन हमेशा चूक नहीं होती। अगर चूक हो जाती है तो पलट के हम पकड़ेंगे तो जरूर टाइम लग सकता है। ठीक सर। लगातार हमारी अपनी हमने इवनिंग पेट्रोलिंग और रात की कॉम्बिंग और घर पकड़ के कुछ चिन्हित कर रहे हैं मामले। अभी तक हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में चुनाव वगैरह की व्यस्तता रही है, लेकिन अब हम 1 पॉइंट प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। ये ऑपरेशन प्रहार के तहत जो नशे के खिलाफ, उसमें जो आप कह रहे हैं कि निश्चित कार्रवाई सर, इस मामले में मेरा ये अनुरोध था कि आप सबका भी सहयोग हमें चाहिए, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि अल्टीमेटली ये मान के चलिए कि 24 घंटे जैसे हम लोग भागते रहते हैं, वैसे ही 24 घंटे आप लोग भी भागते रहते हो। इतने विजिलेंट होते हैं, कोई भी घटना होती है उसको कवर करना, लोगों से पूछना, जानना। तो कई चीज़ें हमारी निगाह से निकल जाती है, आपकी निगाह में आ जाती है। कुछ चीज़ें आपकी निगाह से निकल जाती है, हमारी निगाह में आ जाती है। तो हम दोनों को मिल के काम करना है। और जहाँ तक नशे के खिलाफ है, उसमें एक जन जागरण चलाना पड़ेगा। उसका भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। आईजी साहब ने पूरा एक प्लान चार्ट आउट किया है कि उसमें कल को किसी भी घर का बच्चा उस नशे की गिरफ्त में हो सकता है। हमारे घर का भी, आपके भी घर का बच्चा, क्योंकि नई उम्र है तो उनको नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। सर, जैसे कि ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, इस प्रहार ऑपरेशन के तहत शराब भी इसके अंतर्गत आएगा? बिल्कुल। और है ना, जैसे कि अवैध तरीके से कंचनपुर के पास में एक शराब की दुकान खुली है, उस पर हमेशा से कार्रवाई होती रहती है, लेकिन फिर भी वो खुल जाती है बार बार। इस बार क्या कुछ पुख्ता इंतजाम करेंगे उस दुकान का? कंचनपुर कहाँ पे है? ये अमरपाटन के पहले पड़ता है, मैहर में लगता है। कंचनपुर, केजीएस, रिलायंस के बाहर सभी जगह है, सभी जगह खुली हैं, बराबर खुलती हैं, लेकिन वो पुलिस पहुंचती है तो पहले ही वहाँ दुकान बंद हो जाती है।
इस पे क्या कार्रवाई मतलब होगी? आपके कहने का मतलब अवैध तरीके से दुकानों बेच रहे हैं, धीरे से बेच रहे हैं वो। पुलिस वो बंद कराती है, दुकान ही फिर वो खोलते हैं। संचालित है अवैध तरीके से। तस्कर जो है शामिल रहते हैं, उनके माध्यम से जुड़ के शराब ठेकेदार दुकानें खोलता है। देखिए हाँ, उसको पता ही था। कई बार कार्रवाई हुई है, लेकिन फिर भी वो खोल लेता है बार बार, फिर से अभी खोल लिया। केजीएस अभी कार्रवाई हुई थी, कलेक्टर फिर मैडम को लिख के दिया, रिलायंस वालों ने लिख के दिया कलेक्टर मैडम को, लेकिन ठेकेदार खोलता है और जैसे पुलिस आती है उसके पहले ही बंद कर लेता है वो। और जब नहीं कर पाता तो पकड़ गया। पकड़ा तो बिल्कुल नहीं गया सर, इतिहास पकड़ा गया 2-3 बार रिलायंस केजीएस वाले पकड़े नहीं गए। पकड़े गए। कंचनपुर वाला कई बार कंचनपुर वाले पकड़ा पकड़े गया। गए, कंचनपुर वाले तो ढीठा ही है। सोशल मीडिया में जी जी। तुरंत ही रेड हुआ। आप जो कह रहे हैं, मैं अभी एसपी साहब एडिशनल एसपी और सीएसपी साहब से अलग से मैं चर्चा करूंगा इस बिंदु पे कि क्या क्या कार्रवाई किए हैं और क्या प्लान आगे का इनका है। बस आश्वस्ति कर सकता हूँ, बाकी फिर बात करता हूँ। जी सर, जी इस सर। मामले में आरोपियों के नाम बता देंगे? तो बाइट में कर लेते हैं। अच्छा ठीक ठीक। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।